सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का शेड्यूल भी आ गया। 27 जनवरी से समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 27 जनवरी को मधुबनी, 28 जनवरी को दरभंगा, 29 जनवरी को समस्तीपुर पहुंचेगी। सीएम नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि 2030 तक बिहार को इतना समृद्ध बना दिया जाए कि बिहार की गिनती देश के अव्वल राज्य में हो, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई। बिहार की समृद्धि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है। 2030 तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के इरादे से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि इस साल हर हाल में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट शुरू होगा। बिहार में जो बड़ा उद्योग लगाएगा 1 रुपए में जमीन दी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। जो है गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब ये जो बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है और इसमें जो है बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है और फिर मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। तो एक तरह से पहले से बहुत काम कराया गया है। बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने जो सपना संजोया, सच करके दिखाया है। अब बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा करने की बारी है। हालांकि सरकार के दावे पर सियासत भी शुरू हो गई है। 20 वर्षों में बिहार कहां पहुंचा, पहले इसकी प्रगति रिपोर्ट देनी चाहिए कि भाई जब प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे नीचे बिहार का, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे निचले पैदान पर बिहार, शिक्षा के मामले में सबसे निचले पैदान पर बिहार, स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पैदान पर बिहार, पलायन के मामले में सबसे निचले पैदान पर बिहार। तो फिर बिहार को 2030 तक आप विकसित कैसे कर देंगे? विपक्ष के बयान को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि 2005 के बाद से लगातार बिहार की तस्वीर बदली है और एलजी 5 वर्ष में उद्योग पर फोकस किया गया है। साथ ही 1 करोड़ नौकरी के जरिए भी आर्थिक समृद्धि आएगी और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होगी। का अब ये इस चीज पर विशेष फोकस है कि साहब कैसे भी राज्य में उद्योगीकरण हो, जिससे जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और जब रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो कांग्रेस कह रही है बिहार आर्थिक विकास के सभी मानकों पर देश में 20वें या उससे भी नीचे नंबर पर है। इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो रही है। ऐसे में बिहार कैसे विकसित राज्य बनेगा? जो इंडेक्सेस होते हैं एसडीजी, एचडीआई, पर कैपिटा इनकम, बिहार 20 राज्यों से बाहर है। कैसे उसको आप ठीक करिएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। 2022 में बिहार में इथेनॉल प्लांट बना था, आज की क्या स्थिति है? बंद होने की हालत में है वो सब। क्यों? तो ये निश्चित रूप से जो 2005 में जो उनको बिहार मिला था और 2020 में जो हर दृष्टिकोण से, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा विभाग हो, हर विभाग में वो अपना एक 20 साल में जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करनी थी वो किए हैं। नीतीश सरकार बिहार में उद्योग, स्टार्टअप, महिला रोजगार, खेलकूद और शिक्षा पर व्यापक काम कर रही है, जिसका भी असर दिख रहा है। मुश्किल नहीं है कि 2030 तक बिहार अव्वल राज्यों में शुमार हो। रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में एनडीए के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि विपक्ष